की स्वागत है। आज की इस नई कहानी में मेरी नाम पायल कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 40 साल है। मेरे घर में बहू और एक पोता रहते हैं। मेरा बेटा विदेश में काम करता है। मेरे पति का गुजरे हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। उसे टाइम से मैं अकेले ही अपने जीवन बहू और पोते के साथ बिताती हूँ। कभी कभी तो मुझे मेरी पति का बहुत ही ज्यादा याद आती है। दिन भर में तो घूमकर अपनी टाइम बिता लेती हूँ, लेकिन जब सोने के लिए जाती हूँ तो मुझे मेरे पति का याद इतना आता है कि जैसे कि मैं अभी उनके पास चली जाऊं, कि उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी अपनी यादें छोड़कर चले गए हैं कि जो मुझे जीने नहीं दे रही है। लेकिन मेरे घर में स्थिति के रूप में मेरा पोता आया हुआ है, जो कि मुझे मेरे पति का कभी भी कमी महसूस नहीं होने देता है। जब भी उनकी याद आती है तो तब वह मुझसे बोलते हैं कि दादी आप क्या सोच रहे हो। मैं बोली कि कुछ नहीं पोता, तेरी दादाजी जी की यादें आ रही थीं। तभी मेरा पोता बोलता है कि अरे दादी माँ, आप उन्हें अभी भी याद करती है क्या। मैं बोली कि हाँ पोता, उनकी तो बहुत ही ज्यादा मुझे याद आती है। फिर वह बोलता है कि लेकिन दादाजी तो वापस नहीं ना आएंगे। मैं बोली कि यह तो बात सही है, लेकिन तभी वह बोलता है कि अरे दादी माँ, आप इतना मत सोचिए, मैं दादाजी का कमी पूरा करता हूँ ना। मैं अब उसे कैसे बोलूं कि दादाजी जो काम मेरे साथ किए हैं वह तुम कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद मेरा पोता मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लग जाता है। जब भी मुझे कोई चीज की कमी महसूस होती है तो वह तुरंत किन कर बाजार से लाकर मुझे दे देता है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरा पता मेरे पर इतना मेहरबान कैसे हो गया है, जो कि अपनी मम्मी का कोई भी बात नहीं मानता था। आज मेरा हर बात सुनता है। कुछ न कुछ तो जरूर बात है। एक जब मेरी बहू कुछ दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ गई हुई थी, फिर मैं घर पर अपने पोते के साथ ही थी। मेरा पोता रोज शाम को आकर मुझसे बोलता है कि दादी मैं आज शाम को आपके पास होकर कहानी सुनेगा। लेकिन मुझे क्या पता थी कि मेरे पास कहानी नहीं सुनने वाला था। वह तो कुछ और ही करने के चक्कर में था। रात के लगभग 11 बज गए थे। मेरा पता काम में सफल होने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे बार बार बोलकर सुला देती थी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मेरी पोता मुझे अपनी मन की प्यास बुझाने के लिए मुझे उत्तेजित कर देता है। फिर मैं उसे बोलता हूँ कि अरे पोता, तू यह क्या कर रहा है। तभी वह बोलता है कि अरे दादी माँ, मैं तो दादाजी का कमी का पूरा ही कर रहा हूँ ना। मैं बोलती हूँ कि तेरी उम्र अभी बहुत ही नाजुक है। लेकिन मेरा पोता बोलता है कि वैसे क्या हुआ दादी जी, मैं आपको दादाजी का कमी का एहसास कभी नहीं। मैं बोली कि अरे पोता, वैसी बात थोड़ी ना है। फिर वह बोलता है क्या अरे दादी, मैं आपको कुछ चाहिए तो अब सुबह मुंह से बोल दीजिएगा, लेकिन अभी तो मुझे कहानी सुना दीजिए। मैं बोली कि तुझे कहानी सुनाई है तो मैं तुझे सुबह सुना दूंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ही कसकर नींद आ रही है। फिर मेरा पोता बोलता है कि हरी दादी माँ, आप रोज रोज ऐसे ही बोलकर मुझे सुला देती हैं, लेकिन मैं आज तो आपसे कहानी सुनकर ही मानूंगा। इतना बात कहकर मैं सोने की नाटक करने लग जाती हूँ। लेकिन मेरा पता बोलता है कि दादी में आप कितना भी आज नाटक कर लीजिए, लेकिन मैं आज आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कई दिनों से आपको ऐसे ही नाटक करते हुए देखता हूँ। प्लीज आप मुझे आज अपनी कहानी सुना दीजिए। फिर मैं बोलेगी ठीक है, तो चिंता मत कर, मैं कल शाम को पागल तुझे कहानी सुना दूंगी। चल अभी तो तू सो जा, क्योंकि बहुत रात हो गई है। मेरा पता बोलता है कि ठीक है दादी माँ, लेकिन आप कॉल मुझे पापा अपनी कहानी सुना दीजिएगा। फिर हम दोनों के सोने के बाद कुछ ही देर बाद मुझे बहुत कस कर प्यास लग जाती है। फिर मैं कल पर जाकर पानी पीने लग जाती हूँ। तभी मेरा पता कभी नींद खुल